चलिए, तो ग्रामीणों के हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन का आज दिन है, जिसमें राज्य के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी जो है वो हिस्सा लेंगे। वो भी समर्थन देने लोगों को पहुंचेंगे। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर, उस जमीन को लेकर जो विवाद है वो लंबे समय से चला आ रहा है। आपको बता दें कि चाहे वो आदिवासी समुदाय के लोग हों, वहां के स्थानीय लोग हों, लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, अब आज चंपाई सोरेन यहां पर हल जोतेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित वहां से जुड़े हुए हैं। अमित के पास चलेंगे और कैसी वहां स्थिति है जानने की कोशिश करेंगे। अमित, आज देखिए राज्य के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो वहां पर हल भी जोतेंगे। कैसी वहां पर फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है अमित? जी बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से आज देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, आज चंपाई सोरेन यहाँ पहुँचने वाले थे रिम्स 2 के जमीन जो है। तो अब ऐसे में हर जगह जो है बैरिकेटिंग लगी गई है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि नगरी थाना के समीप ही ये बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पुलिस बल की भी तैनाती की गई है काफ़ी संख्या में, और लोग यहाँ पे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वह जो रिम्स 2 का जो ज़मीन है वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन सभी को यहीं रोक दिया गया। और जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से रिम्स 2 निर्माण को लेकर के जो ये आंदोलन है वो चला आ रहा है, तमाम जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है खेतीहर ज़मीन है और यहाँ जो है रिम्स 2 का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है राज्य सरकार की तरफ से आदेश है कि वहाँ रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये इस मामले को कह सकते हैं कि इस पर भी कोई पहल नहीं हो पाई है। और रिम्स 2 निर्माण का कार्य जो है कहा जा रहा है कि आगामी सितंबर जो महीना है उसमें वहाँ जो है भूमि पूजन भी किया जाएगा रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के। लेकिन ग्रामीणों में साफ तौर से विरोध देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है खेतीहर है और यहाँ हम रिम्स 2 का काफ़ी चीज़ें जो हैं इस ज़मीन से जुड़ी हुई है। चाहे बात करें शिक्षा की बात करें, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा की बात करें, तो लोगों का कहना है कि हम लोग इसी पे आश्रित है, हमारा घर परिवार इसी ज़मीन के से जो उपज होती है उसी पे हम लोग आश्रित हैं। अब ऐसे में यहाँ रिम्स 2 का निर्माण अगर हो जाता है तो हम लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे, हम लोग को खाने पर भी जो है वो आफत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज इस चीज़ को लेकर के आज यहाँ जो कार्यक्रम होना है, यानी कि जो रोपा रोपो जोता जोतो जो कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर के आज चंपाई सोरेन भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कई जिलों से जो है लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो अब ऐसे में हर जगह पे जो बैरिकेटिंग लगा दी गई है, लोगों को जो है एंट्री नहीं दी जा रही है। अब लोग भी काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में आम पब्लिक जो है उन्हें भी इधर से जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, यानी कि इधर से जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ चाहे वो पत्रकार हो या फिर किसी भी कोई भी लोग हो, उन्हें यहाँ से आगे की ओर जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। तो नवीन, साफ तौर से जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम होना है, ऐसे में देख सकते हैं कि पुलिस बल की जो तैनात गई है, कांके से ही जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है, किसी को अंदर जाने की जो है इजाज़त नहीं है। ग्रामीण भी काफ़ी परेशान है, उनका भी यही कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ खेती करते थे, हम लोगों का जो घर परिवार है इसी ज़मीन की वजह से चलता था। 227 एकड़ ज़मीन है रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के। इस ज़मीन पर जो है ग्रामीण अपना अधिकार जता रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग इसी ज़मीन के उपज से अपना हो जाए, हम अपना ज़मीन जो है नहीं दे सकते हैं। अब पिछले महीने जो है बाबूलाल मरांडी भी इस ज़मीन पे पहुंचे थे। उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि जब तक ये ज़मीन जो है ग्रामीणों को नहीं सौंपी जाएगी तब तक हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। वही बात करेंगे तो आज चंपाई सोरेन हैं, कांके के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे कमलेश राम, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कई बड़े चेहरे जो है, गीता शिवराव जो है मंत्री रही हैं झारखंड सरकार में, वो भी यहाँ मौजूद थे, वो भी यहाँ पहुँचने वाली हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि ये नगरी थाना के समीप जो बैरिकेटिंग किया गया है वहाँ की है, जहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब अहम बात यह है कि अब 11 बजे के बाद जो है चंपाई सोरेन की भी आने की बात है, लेकिन यही कांके के पास ही जो है रोकने की बात है, बैरिकेटिंग लगाई गई है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं
नवीन। तो ये रिम्स 2 निर्माण को लेकर के पिछले कई महीनों से जो है आंदोलन लगातार ग्रामीण कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। झारखंड के अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ आज हल और बैल लेकर के पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं नगरी थाने के समीप का है, जहाँ तमाम लोगों को रोका गया, यानी कि आम पब्लिक को भी जो है यहाँ इधर इस रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि काफ़ी लोग जो हैं, जो राहगीर हैं, जो इस राह से गुजरते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। हम कुछ जो राहगीर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइन लगी है, लोग परेशान चल रहे हैं। परेशान इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को यहाँ रोक दी गई है, लोग जो है जिनको कह सकते हैं कि पतरातू जाना हो या फिर कई जो रास्ता जो है जिस शहर के लिए गुजरता है, उस शहर जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो राहगीर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ जाना था आपको? नगरी हुई है। नगरी जाना था, नहीं जाने दिया जा रहा है? जी नहीं। अच्छा, आप कहाँ जाने वाले थे? वो नगरी जाने वाले से नहीं, यहाँ पर रोक दिया है। करेंगे यहाँ फिर? अब यहाँ पर सोच रहे कि कैसे जाएं, जैसे ना पार होने थे, पार होने वाला थे, उसे जाने नहीं सके। हम सोच रहे अब क्या करें, चल जा रहे घूम के फिर वापस। तो देख सकते हैं कि राहगीरों को भी रोका जा रहा है यहाँ पे, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। किधर जाना था आपको? जाना था, घर जाना था। घर जाना था। अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं? घर भी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, अभी नगरी के ही रहने वाले हैं? हाँ, नगरी। इस आंदोलन में अभी भाग लेने वाले थे क्या? हाँ, जमीन जा रहा है तो लेना तो पड़ेगा ना। आप कहाँ से आ रहे हैं और किधर जाना था आपको? घर जाना है। घर जाना है, नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं जाने दिया जा रहा। अच्छा, ये बताइए कि आज जो आंदोलन यहाँ होने वाला है ज़मीन को लेकर के, क्या लग रहा है कि ग्रामीण कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है हम लोग का है, यहाँ खेतीहर ज़मीन है, यहाँ खेती की जाएगी। अब आज चंपई सोरेन भी पहुँचने वाले हैं। हाँ, यहाँ का तो लोगों का कहना सही है कि ज़मीन तो खैर यहीं क्या है, और खेतीहर ज़मीन में इस तरह का रिम्स 2 का जो बनना है, ये सब चीज़ नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे खेतीहर ज़मीन बर्बाद होगा, उससे और कुछ नहीं होगा। उसके लिए उन लोगों ने पहले जहाँ जगह चिन्हित किए थे वो जगह तो बहुत बढ़िया था, वहाँ पे बनने से कोई दिक्कत भी नहीं था किसी को। वहाँ पे सिर्फ उन लोग एग्रीकल्चर का VC से वार्ता करते, वो सफल हो जाता, वहाँ पे आराम से बना सकते थे। यहाँ पे बिना मतलब का आदमी को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो लोगों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि हम अपने घर भी जो है वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें रोक दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप नवीन साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को आवाजाही करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे स्कूल के लिए निकले हैं, स्कूल से लौट रहे हैं, उनको भी यहाँ रोका जा रहा है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हम और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि तमाम जो राहगीर हैं जो यहाँ से जाने वाले हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। मैडम, किधर जाना था आपको? जी, बुकरू जाना था। बुकरू जाना था, नहीं जा पा रहे हैं? नहीं सर। यही रोक दिया जा रहा है? जी। चलिए, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। किधर जाना था आपको? और मांझी जाना था भैया। और मांझी जाना था। हाँ। यहाँ रोक दिया गया आप लोगों को? हाँ। तो जो आम पब्लिक है जो इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। तो नवीन, साफ तौर से जिस प्रकार से आज चंपई सोरेन का जो ये कार्यक्रम है, अब इस कार्यक्रम को लेकर के हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और पब्लिक जो है, जो इधर से रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं, उन्हें भी रोकने की जो है कोशिश की। तो वहां पर निषेधाज्ञा भी लागू की गई है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। अमित, चंपई सोरेन के वहां पर पहुंचने को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितने देर में चंपई सोरेन वहां पर पहुंचेंगे? और जो संभावना जताई जा रही थी कि व्यापक तौर पर आज इसका विरोध होगा, जोरदार विरोध दिखाई देगा, क्या वो तस्वीरें दिखाई देने वाली हैं अमित आज वहां पर? जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से आंदोलन जो है चलता आ रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि रिम्स 2 का जो यहाँ निर्माण होना है वो कहीं से भी सही नहीं है क्योंकि ये ज़मीन जो है वो उपजाऊ ज़मीन है। अब ऐसे में जैसे ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन होता है और निधन के बाद चंपई सोरेन जो है कह उठते हैं कि अब हमारा गुरु जी का जो सपना है वो पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। और ऐसे में गुरु जी का सपना साफ तौर से ये था कि ये नगरी की जो ज़मीन है इस पर खेती की वाली ज़मीन है और
और यहाँ पे अगर आप रिम्स 2 का निर्माण करते हैं तो वो कहीं से सही नहीं है। तो अब ऐसे में चंपाई सोरेन ने साफ तौर से कह दिया कि अब हम यहाँ पे हल चलाएंगे और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके समर्थन में रहेंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है खेतीहर है, यहाँ खेती जो है वो की जाएगी। तो अब ऐसे में उस चीज़ को लेकर के बैरिकेटिंग भी काफ़ी की गई है। हालांकि गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि खेतीहर ज़मीन जो है वो हम किसी और को नहीं दे सकते, यानी कि साफ तौर से चाहे जो भी हो जाए ये ज़मीन हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे या फिर हमारा जो कह सकते हैं कि रहना हो या फिर खाना पीना हो, तमाम जो चीज़ें हैं इस खेत से जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को लेकर के आज चंपाई सोरेन भी जो है यहाँ पहुँचने वाले थे और हालांकि अब जैसे कि सूचना मिल रही है कि 11 बजे के बाद यानी कि 11:30 के करीब में उनके आने की संभावना है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं, आदिवासी समाज के भी चेहरे हैं, जैसे गीता शिवराव की बात कर ले, कई बड़े चेहरे हैं, कुंद्रेशी मुंडा की बात कर ले, या फिर अगर बात करते हैं पूर्व मंत्री जो देव कुमार धान हैं उनकी बात कर लें, ये तमाम लोग इस आंदोलन में पहुंचने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। तो अब ऐसे ये जो कार्यक्रम है चंपाई सोरेन यहाँ पहुंचने वाले, जिस कार्यक्रम को लेकर के जोता जोतो रोपा रोपो ये कार्यक्रम जो है ये कह सकते हैं कि आंदोलन का एक स्वरूप है। और अब इस चीज़ को लेकर के तमाम जो पब्लिक है या फिर मीडिया है उन सबको यहाँ रोका गया है, बैरिकेडिंग लगा करके रोकी गई है। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं नवीन कि आज चंपाई सोरेन जो आने वाले थे यहाँ पे, उस चीज़ को लेकर के तैयारी पूरी की गई है। और जिस प्रकार से इरफान अंसारी का पिछले कई महीनों से जो बयान आ रहा है रिम्स 2 को लेकर के, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि हम चाहे जो भी हो जाए रिम्स 2 का निर्माण यही करवाएंगे। विधानसभा के बाहर भी, मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर भी इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो काफ़ी चर्चाएँ चल रही थी। सभी का यही कहना था कि चाहे जो भी हो जाए, जो ये ज़मीन जो है रिम्स 2 का निर्माण को लेकर के जो 227 एकड़ ज़मीन है ये ग्रामीणों के पास ही रहेगा और चाहे जो भी हो जाए। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को भी यहाँ रोका जा रहा है, जो आम पब्लिक है उन्हें भी रोका जा रहा है। जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ खुद मॉनिटरिंग करें, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का और जानने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं सर यहाँ आम पब्लिक को भी रोका जा रहा है, मीडिया वालों को भी रोका जा रहा है। 144 लगा हुआ है ना, इसलिए जाना नहीं। फिर पत्रकारों को रोका गया है क्यों? हाँ, रोका गया है। अभी तो बाइट दे के गए ना एडीएम साहब, आप लोग को रोके ना, रुकना है यहीं पर। तो आपने साफ तौर से देखा कि इनका भी कहना है कि 144 लागू है और ऐसे में यहाँ किसी पब्लिक को जो है आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। जी नवीन। चलिए, तो वहाँ पर राहगीरों को भी परेशानी हो रही है और देखना है ये स्थिति कब तक ठीक होती है। अमित, कुछ और लोग से अगर आप बात कर पाएँ, वहाँ सुरक्षा में लगे अगर कुछ जवानों से आपकी बात हो पाए कि उन्हें किस तरीके से निर्देशित किया गया है और कितनी सख्ती और सुरक्षा को लेकर वो अलर्ट हैं, कितनी मुस्तैदी नज़र आ रही है, विरोध को देखते हुए प्रशासन कितना अलर्ट है, इसको लेकर अमित अगर कुछ जानकारी उन लोगों से आप ले पाएँ। जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, तो सुरक्षा बलों का साफ तौर से कहना है कि हमें निर्देश दिया गया है कि किसी भी लोगों को यहाँ से जो है नहीं जाने दिया जाएगा। अब ऐसे में जो आम पब्लिक है वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। चाची, किधर जाना है आपको? इधर जाना है। यहाँ सबको रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। गागी चौक जाना है। अच्छा, गागी चौक जाना है तो क्या करेंगे, हम सब कोई जा रहे नहीं देख रहे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो आम पब्लिक है, जो पैदल से चल के जाने वाले हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर से नवीन देख रहे हैं, किस प्रकार से तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें आगे चौक पे जाना है, लेकिन इन्हें यहीं रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आम पब्लिक को भी इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है।
अमित, कुछ पुलिस के अधिकारियों से वहां पर जानने की कोशिश कीजिए कि अभी देखिए जो महिलाएं वहां पर गुजरने की कोशिश कर रही हैं उन्हें रोका गया है, तो उनका किस तरीके से दिशा निर्देश है? क्या उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सूचित किया गया है कि राहगीरों को किस तरीके से समझाना है, आखिर क्यों रोका जा रहा है उन्हें? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे और बात करने की और जानने की भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या निर्देश मिला है और क्यों आम पब्लिकों को रोका गया है। सर, आम पब्लिकों को भी जो है रोका जा रहा है, आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश है? स्टेटमेंट देंगे वहाँ, डीएसपी साहब देंगे, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग तो आदेश चलिए, बोलने से बचा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अब कोशिश करेंगे, जो डीएसपी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की जो है वो भी कोशिश करेंगे। वहाँ भी रुके सर, आम पब्लिकों को भी रोका जा रहा है, आखिर क्या दिशा निर्देश क्या है, कैसे आप? मजिस्ट्रेट साहब से जाकर बात कीजिए, मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे आपको। तो नवीन साहब से आपने देखा कि जो बयान है उनसे भी बचने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्या दिशा निर्देश है ये भी नहीं बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं, इस प्रकार से जो आम पब्लिक है, देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं नवीन कि किस प्रकार से तमाम लोगों को जो है यहाँ रोका गया है नगरी थाने के समीप जो बैरिकेड। तो आज जिस प्रकार से ये कार्यक्रम है और यहाँ पे आने की जो है सूचना है वो मिल रही है। जी नवीन। चलिए, तो वहां पर आम लोगों को रोका जा रहा है, जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है और जिला प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। थोड़ी देर में चंपाई सोरेन के भी पहुंचने की खबरें मिल रही हैं और अमित ने वहां से तमाम जानकारियां साझा की हैं। फिर से वहां पर क्या कुछ स्थिति बनेगी उसकी भी जानकारी हम अमित से लेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर व्यापक जो विरोध है वो दिखाई दे रहा है लोगों में और विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पर जवानों की भी तैनाती की गई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस छावनी में उस क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है और अब से देखना होगा थोड़ी देर में वहां पर किस तरह की हलचल दिखाई देती है, कितना विरोध का जो व्यापक स्वरूप है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के भी पहुंचने की खबर है और वो भी लोगों के साथ मिलकर उस जमीन पर हल चलाने की उन्होंने बात कही है। तो देखना है कि उस वक्त किस तरीके की स्थिति दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।